हेलो दोस्तों। तो चलिए इस सीरीज़ को आगे करते हुए हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट और लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ये आपने हमेशा सुना होगा। तो सपोर्ट एक ऐसा प्राइस होता है जहाँ पे अगर आपका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, अगर आपका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, और डाउन ट्रेंड में जैसे एक लेवल है जहाँ पे प्राइस थोड़ा पॉज होता है ना, जैसे इधर थोड़ा पॉज हुआ और फिर रिवर्स हुआ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल ही हो। अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे अगर प्राइस ने सपोर्ट लिया है और इसको ब्रेक डाउन किया तो पॉसिबिलिटी है कि ये और नीचे जा सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसे लेवल्स होते हैं जो एक अपने आप एक प्राइस एक अप जब ऐसे रेंज में आता है जहाँ पे उसको एक अच्छा खासा बायर का इंटरेस्ट मिलता है, और रेजिस्टेंस लाइन जब ऐसे बनता है जैसे आपका एक लाइन जहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिलता है प्राइस को ऊपर जाने से, है ना। ऊपर प्राइस जब भी यहाँ पे आती है तो यहाँ पे अच्छा खासा सेलर बैठा हुआ है, तो वहाँ से सेलिंग होता है तो प्राइस नीचे आती है। और जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट हो रहा है, तो जैसे इधर आता है प्राइस रिफ्लेक्ट होता है बैक, है ना। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसे लेवल्स होते हैं। ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से आपको एक आइडिया आता है कि क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो चांसेस है कि ये ज़्यादा प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाए, और यहाँ से अगर ये टूट गया प्राइस सपोर्ट से तो ज़्यादा चांसेस है कि ये प्राइस और नीचे डिक्लाइन करे। बिकॉज इमोशनली एक ऐसा चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहाँ से आपका जो व्यू है वो चेंज हो सकता है ना। जैसे अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है तो हो सकता है यहाँ से प्राइस रिवर्स करे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कैसे बनते हैं और यहाँ से आप एंट्री और एग्ज़िट का डिसीजंस कैसे ले सकते हो। तो जैसे देखिए अभी ये प्राइस है आपका, तो ये प्राइस यहाँ पे गया और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ये पहला सपोर्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आया, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ, नीचे आया, यहाँ पे फिर सपोर्ट मिला। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे और एक सपोर्ट मिला। 3 बार सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने फाइनली यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आपका एक रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो आपको अगली बार एक सपोर्ट की तरह काम करता है ना। तो ये क्यों काम करता है? तो जिन लोगों ने इसको यहाँ से बाई किया था, या जो लोग ये लेवल्स बना के बैठे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा लेवल है जिसमें वो एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी ये ऊपर आता है तो उन लोगों के लिए ये मौका है जिनका एक अच्छा खासा टारगेट अचीव हुआ है, वो सेल करते हैं वहाँ से, है ना। तो ये लेवल्स अपने आप बनते जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सपोर्ट हो रहा है। तो ये सपोर्ट लाइन भी है, बट ये क्या है, ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लेवल हो गया, ये 2 बार सपोर्ट हो गया यहाँ से, है ना। तो अब ये वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, वंस द सपोर्ट इज़ ब्रोकन इट केम डाउन, नीचे आया ये, यहाँ पे थोड़ा देर सपोर्ट लिया, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, फिर ये नीचे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया फाइनली, और ये ब्रेक डाउन किया यहाँ पे, बट ये फॉल्स ब्रेक डाउन रहा, ये वापस से प्राइस इसी रेंज में आ गया। यहाँ से जब फाइनली इसने ब्रेकआउट किया तो इसने अगले सपोर्ट लाइन को यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन को 2 बार टेस्ट किया और फिर नीचे आ गया ये, है ना। तो जिन लोगों को छोटा छोटा ट्रेड लेना है, वो लोग जब ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और ये जब रेजिस्टेंस के पास जाता है वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एग्ज़िट ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक रोल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे देखिए, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मिला है वो मूविंग एवरेज का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट
और रेजिस्टेंस ये सिर्फ लाइंस नहीं होती है, ये ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, ये डायनेमिक सपोर्ट डायनेमिक रेजिस्टेंस भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस मिला है मूविंग एवरेज का, है ना, और यहाँ पे देखिए वहीं पे ये सपोर्ट मिला है। तो मूविंग एवरेज कैन एक्ट एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दोनों का ये काम करता है। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो आपको पास्ट चार्ट का पैटर्न वो देखना पड़ेगा और उसके लेवल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहाँ से प्राइस रिपीटेडली क्या कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर स्टॉक है वो 500 के मल्टीपल्स पे बाउंस बैक कर रहा है, जैसे ये 500 का लेवल है, अब प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर गया, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, तो ये क्या हो गया, इसका सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब सपोर्ट क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है, जैसे 1000, जैसे कोई प्राइस है 1000 हुआ, वहाँ से अपने आप रेजिस्टेंस मिला, है ना, अब उसको तोड़ा, नीचे आया, तो ये वापस से 1000 इसका सपोर्ट बन गया। तो एक राउंड नंबर जो है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नंबर अपने आप बन जाता है, जिसमें लोग अपना डिसीजंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, है ना। मूविंग एवरेज का हमने देखा अभी, डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। कोई स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज से बार बार वो कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। ट्रेंड लाइन हमने देखा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स चार्ट में भी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स भी एक अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं अभी। जैसे भी एक लाइव एग्जांपल है आपका, ये निफ्टी 500 का एक चार्ट है। अगर आप इस लेवल पे ध्यान दोगे, ये वाले पे, तो अराउंड 23,300 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से प्राइस पार नहीं कर पा रहा है। वहीं आप अगर देखोगे ये लाइन यहाँ पे 22,270 अराउंड, ये आपका साइकोलॉजिकल, नॉट साइकोलॉजिकल बट ये एक सपोर्ट लाइन बन गया। इसको ब्रेक हुआ तो ये नीचे आ गया, है ना। ये एक सपोर्ट था यहाँ पे, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ये नीचे आ गया, है ना। अब ये वाला सपोर्ट है, तो वही उसका एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो चलिए हम लोग निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी 50 में देखते हैं अभी। यहाँ पे देखिए ये लाइन कितनी बार यहाँ से सपोर्ट लिया, 1 2 3 4, है ना। और यही लाइन इसके पहले क्या था, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। उसके बाद ये रेजिस्टेंस हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से फोर्थ टाइम इसने क्रॉस किया, बट फिर नीचे आया, यहाँ से फिर से क्रॉस हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन। अभी अगर देखोगे आप यहाँ पे इस लाइन पे और इस लाइन पे, यहाँ पे भी आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। अभी प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है 1 2 3। अगर इसका रेजिस्टेंस ये पार हो गया तो फिर ये इस जोन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको और एक दिखाता हूँ, लेट्स टेक रैंडम स्टॉक कोई भी। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लाइन कैसे बन रहा है, अप्रोक्सीमेट करना है आपको, इतना स्ट्रिक्टली वो लाइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया। ये पहला सपोर्ट है, तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया इधर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट कितना लंबा बड़ा सपोर्ट है। ये प्राइस ने इधर सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इधर लिया, इधर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लाइन। प्राइस का बिहेवियर आप चेक कीजिए यहाँ पे कैसा है, बराबर यहाँ से जाता है 1 2 3 4 5 5 या 6 बार ये प्राइस क्या कर रही है, यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस आ रही है ना। ये देखिए मूविंग एवरेज के नीचे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और एक बार ये पार हुआ तो मूविंग एवरेज एक्ट एज अ सपोर्ट,
ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।